नीट आने में सिर्फ 120 डेज बचे हैं या फिर 4 मंथ्स कह लो। एंड ये जो टाइम है ना, ये ऐसा होता है जिस टाइम पे सारे नीट एस्पिरेंट्स की जो दिल की धड़कनें होती हैं, जो हार्ट बीट होती है ना, वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे तुम लोगों को जितना स्ट्रेस, जितनी एंग्जाइटी फील हो रही होगी ना, इतना तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी इतनी एंग्जाइटी तो मुझे अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में कह लो या फिर 10th के बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में कभी फील नहीं हुई होगी जितनी मुझे अब हो रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, उनमें से कोई भी एक चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन कंप्लीटली जीरो हो चुका है, तुम्हारा ब्रेन कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। और ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम और कुछ पढ़ पाओगे। ठीक है, लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब तुम और कुछ पढ़ भी नहीं सकते हो, और तुमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी तुम्हें उसमें से भी कुछ याद नहीं है। तुम इस नीट की रेस में कहीं पे स्टैंड नहीं करते हो, एंड तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें फेस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हर एक नीट एस्पिरेंट फेस करता है। ये मैंने भी पर्सनली फेस करी थी अपने नीट के अटेम्प्ट के अंदर। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में इसलिए ही पता है बिकॉज पर्सनली आई हैव फेस्ड देम। ठीक है, और मैंने उन पे वर्क किया, एंड देन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, देन नीट में अपना स्कोर लाया, एंड टुडे आई एम इन माय सेकंड प्रोफ ऑफ एमबीबीएस in a government medical college. So hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is MBBS with Tanvi. And आज मैं तुम्हें ऐसे ही do's and don'ts बताने वाली हूँ जिससे कि तुम नीट 2026 में अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। देखो यार, तुम लोग सोचोगे कि दीदी अब एंड के 4 महीने ही तो बचे हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा। पर तुम 6 से 8 महीने से नीट की तैयारी कर रहे हो, बट एंड के 4 महीने में आके तुम ढीले पड़ गए। ठीक है, तुमने सोचा कि यार मुझे अब और नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत पढ़ लिया है ऑलरेडी, अब मैं बहुत ज़्यादा लाइक कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका हूँ, अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। तो यार देखो, जो पूरा का पूरा गेम है ना, वो एंड टाइम पे चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर तुमने एंड टाइम पे आके हिम्मत छोड़ दी ना, तो एक वो बंदा जिसने 6 से 8 महीनों में नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिसने 1 साल में 2 साल में नहीं पढ़ा है, बट वो एंड में आके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के अपना अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके हर एक दिन 12 से 15 घंटे पढ़ के, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली डेली डेली मेहनत करता है, तो वो बंदा तुमसे आगे निकल सकता है, एंड तुम उससे पीछे सिर्फ इसलिए छूट जाओगे क्योंकि तुम एंड में आके बहुत ज़्यादा ढीले पड़ गए। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जो एंड का टाइम होता है ना किसी भी कॉम्पिटिशन में, नॉट ओनली नीट बट एनी कॉम्पिटिशन, जो एंड का टाइम होता है ना, वही तुम्हारा डिसाइडिंग फेज होता है। और वही डिसाइड करता है कि तुम्हारे 6 महीने की मेहनत, तुम्हारे 8 महीने की मेहनत, तुम्हारे 1 साल की, 2 साल की, 3 की, 4 की, इवन सम लोग की 5 साल की मेहनत, वो कुछ रंग ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। अगर तुम थोड़ा और हार्डवर्क करो, तो तुम इस एंड के टाइम के अंदर अपनी कंप्लीट डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। और अगर अभी तक तुमने इतनी मेहनत नहीं भी करी है, ठीक है, अगर मान लो कि स्टिल तुम्हारा कहीं कहीं पे जो सिलेबस है वो छूटा हुआ है, स्टिल तुम्हारे कहीं कहीं पे बैकलॉग्स बने हुए हैं, ठीक है, स्टिल कुछ ऐसे एरियाज हैं जो तुम्हारे वीक है, तुम्हें उन्हें रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम हर एक चीज़ को कवर कर सकते हो एंड टाइम के अंदर, एंड अपनी एक सीट ले सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, एंड अपने डॉक्टर बनने के सपने को सच कर सकते हो। अगर तुम्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो दैट्स नॉट ओनली यू, वो हर एक नीट एस्पिरेंट को इस टाइम पे फील हो रहा होगा। ठीक है, चाहे जितने भी बच्चे हों, 10 लाख हो, 15 लाख हो, जितने भी बच्चे हैं सबको हो रहा होगा। क्योंकि यार देखो, जब तुम 6 महीने से 1 साल से पढ़ रहे होते हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फील होगा कि यार क्यों करना पड़ रहा है मुझे ऐसा, सिर्फ मैं क्यों। ठीक है, बट जब ये क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे माइंड में कि सिर्फ मैं क्यों, तो खुद को ये पूछना कि जब तुम्हें वो एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तब भी तुम यही कहोगे कि सिर्फ मैं क्यों, सिर्फ मैं क्यों डॉक्टर बना। तब तो तुम बहुत खुश होगे ना कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया। तो यार देखो, कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना अगर, तो वो तुम्हें आके कोई नहीं देगा, वो तुम्हें स्पून फीड करके कोई नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, देन यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। और अगर तुम इतने टाइम से कर रहे हो यार, तो एंड के टाइम में आके छोड़ना क्यों है। जब तुम्हें वो फिनिश लाइन दिखेगी ना, तो तुम्हें इतनी खुशी होगी, तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे कि ओके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। एंड तुम्हारे लिए यहाँ पे वो फिनिश लाइन क्या है, तुम्हारा नीट का रिजल्ट। जब फाइनली तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा, तुम उसके अंदर देखोगे कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, मेरी एक अच्छा स्कोर आया है, मेरी एक अच्छी रैंक आई है। तो अगर हम हमारे डूज एंड डोंट्स की बात करें, तो देखो डोंट्स तो तुम्हारे सिंपल यही है कि तुम्हें स्ट्रेस फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी, बट
भाई तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट अलोन, तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं। और एंड यार देखो, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, ठीक है, तुम्हें भी पता है सिलेक्शन बहुत कम परसेंटेज ऑफ बच्चों का होता है। एंड वो जिनका सिलेक्शन होता है जिनका नहीं होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस का होता होगा नहीं होता होगा, डजेंट मैटर। जो यहाँ पे डिफरेंस होता है ना वो ये भी होता है कि तुम कितने मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है, क्या तुमने किस तरीके से तुमने अपने एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को मैनेज कराया उस टाइम पे, ठीक है। अगर तुम मैनेज नहीं कर पाए, तुम अपना सर पकड़ के बैठ गए, तुमने फिर आगे कुछ नहीं पढ़ा, पहले का पढ़ा हुआ भी भूल गए, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन भी सर पकड़ के बैठे रहोगे। अगर हम हमारे डूज की बात करें तो डूज जो है वो बड़े सिंपल रहने वाले हैं। तुम्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी तक कंप्लीट हो गया है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है मेक अ डेडलाइन। मेक अ डेडलाइन की वो कब तक कंप्लीट होगा। तुम्हें कोई भी बैकलॉग्स नहीं रखने हैं, बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देन तुम्हारे तुम्हारे जो जो टॉपिक्स कवर हो गए हैं, जो जो नहीं भी हुए हैं, तुम्हें हर एक चैप्टर की, हर एक कंसेप्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो अपने हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए नीट के एग्जाम के अंदर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एंड नीट में आपके सिलेक्शन को 100% करने के लिए ओसवाल लेके आया है एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स, जिसके अंदर कि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा फॉर नीट यूजी एज पर द लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, हर एक कंसेप्ट से, एज वेल एज एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। विद ऑल द स्कोर बूस्टिंग इनसाइट्स आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपको नीट का 2024 एंड 25 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा कंप्लीटली सॉल्व, प्लस आपको 2 प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे। आपको बोनस इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स मिलेंगी, जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आपको निमोनिक्स मिलेंगे, एज वी ऑल नो कि निमोनिक्स जो होते हैं वो बेस्ट वे होते हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए। साथ में आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे एंड अपेंडिक्स। सो दिस मेक्स यू एग्जाम रेडी, क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, एग्जाम्पलर से, नीट यूजी से, विद ऑल द की कंसेप्ट्स हाईलाइटेड विद 100% क्लैरिटी, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी क्यूआर कोड को स्कैन करके, along with the NEET trend analysis. So order now and the link you will find in the description box. तुम्हें अपने टेस्ट देने हैं, अगर तुम्हें लगता है कि अब टाइम कम बचा है, तुम पार्ट टेस्ट नहीं दे पाओगे, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पार्ट टेस्ट नहीं दिए थे, आई ओनली गिव फुल सिलेबस टेस्ट, बिकॉज आई वाज लाइक कि जब नीट फुल सिलेबस आने वाला है, नीट के अंदर सारा सिलेबस आएगा, तो पार्ट टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया तुम कोई भी चैप्टर उठा के उसकी रिविजन कर लो, बट टेस्ट तुम फुल सिलेबस ही दो। तो तुम फुल सिलेबस टेस्ट दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी टेस्ट दो उसका एनालिसिस करना। देखो ज़रूरी नहीं है तुम 50 टेस्ट दो, तुम 100 टेस्ट दो, अगर तुमने उनका एनालिसिस नहीं करा तो वो वेस्ट है। ठीक है, तुमने 10 टेस्ट दिए बट तुमने उनका दौरो एनालिसिस किया, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करा, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे ना टेस्ट के पीछे मत भागना कि मुझे इतने टेस्ट देना है, इतने टेस्ट देना है, मेरे दोस्त ने इतने दे दिए मुझे उससे ज़्यादा देने हैं। नहीं, एक टेस्ट दिया है आज, उसका दोरो एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है, देन मूव टू अनदर टेस्ट। ओके, सिंपल। लाइक मैं एक और चीज़ कर लिया करती थी कि जैसे मैंने 5 टेस्ट इकट्ठे दे दिए या फिर 3 टेस्ट इकट्ठे दे दिया, एंड देन मैंने उनका तीनों का साथ में एनालिसिस कर लिया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि ये चीज़ जो है ये थोड़ी टाइम सेविंग भी लगती थी मुझे। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हें एनालिसिस करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम डू और डाई सिचुएशन होती है, तो अपने एंड के 4 मंथ्स को ना डू और डाई की तरह ही कंसिडर करो, कि अगर तुमने इस टाइम पे मेहनत करी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमने मेहनत नहीं करी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि तुम्हें पेपर सारा आता है, ठीक है, यू नो एवरीथिंग, बट तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, तो क्या होगा कि तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चंस तुम्हें सारे आते थे बट क्या तुम सारे अटेम्प्ट कर पाए, क्या तुम सबकी ओएमआर भर पाए, नहीं भर पाए। तो जो नीट है ना, दैट इज नॉट ओनली अबाउट कि तुम्हें कितना आता है, दैट इज ऑल्सो अबाउट कि तुम कितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हो, स्पीड को मैनेज करते हो, स्ट्रेस को मैनेज करते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो तुम्हारा पेपर छूटेगा, या क्वेश्चन आते हुए भी गलत होगा, जिसे हम सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं। तो तुम्हें अपनी सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है, एंड वो तभी होंगी जब तुम एंड के टाइम के अंदर अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलोगे। मैं तुम्हें सिंपली एक चीज़ बोलूँगी कि अपने अंदर तुम्हें एक ऐसा एटीट्यूड लाना पड़ेगा इन विच यू बिलीव कि यार मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, बट मैंने अपना 100% दिया है, एंड मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। तो अब मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता, आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर, बट वट आई नो इज़ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, मुझे खुद पे 1% भी गिल्ट नहीं रहने वाला है, मुझे खुद पे रिग्रेट नहीं रहेगा, बिकॉज आई गेव माई 110% एंड दैट्स इट, दैट्स इट।
बट यार ये चीज़ ना तभी वर्क करेगी जब तुमने एक्चुअली अपना 100% दिया होगा। अगर तुमने खुद से झूठ बोला होगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से झूठ बोला होगा, अपनी बुक से झूठ बोला होगा ना, तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं, तो तुम इस चीज़ को फील कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, खुद से झूठ नहीं बोलना है कि मैं बस किताबें खोल के बैठा हुआ हूँ, पढ़ना है एक्चुअल में। ठीक है, गिव योर 100%। सो आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी। ठीक है, बिकॉज आई थिंक सो तुमने रिलेट करा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।